फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल एंड रोजेस। दोस्तों, अभी मैं इसके साथ म्यूजिक सुन रहा था। ये कोई वीडियो में देने के लिए ये म्यूजिक नहीं था। ये एक आइडिया बहुत दिनों से मेरे दिमाग में चल रहा था और एक बार जब मैं अपने कान में गाना ब्लूटूथ के थ्रू लगा के सुन रहा था तो अचानक मेरे को ख्याल आया कि जो गाना मैं सुन रहा हूँ और मेरे को इतनी खुशी हो रही है, अगर मैं अपने प्लांट्स को भी ये गाना सुनाऊं तो कैसा लगेगा। ये एक जिज्ञासा मेरे मन में आया और इसके ऊपर मैं पढ़ना शुरू किया गूगल के ऊपर और बहुत लोगों से इस पे डिस्कशन भी किया। कई यार दोस्तों से भी मैंने बात की, लेकिन कई लोग तो इसको मजाक में लिए और कई लोग इसको सीरियसली भी लिए। लेकिन जब मैं गूगल पे इसके बारे में पढ़ना शुरू किया तो बड़े ही आश्चर्यजनक टॉपिक्स मेरे को इसके ऊपर मिले और मेरी जो जिज्ञासा थी वो कहीं ना कहीं सच होती हुई नज़र आ रही थी। तो म्यूजिक का हमारे प्लांट्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा असर होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है और इसी बात को आज डिस्कशन करने में आपके साथ आया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो पौधे उगाने वाले लोग हैं, जो गुलाब उगाने वाले लोग हैं, उसको समाज ये समझता है ये पागल है। और जब कभी कोई ये कहता है कि मैं अपने पौधों से बात करता हूँ और मैं अकेला होता हूँ तो पौधों को कुछ समझाता हूँ या कुछ और बातें करता हूँ, तो उसका पौधों को लेकर पागलपन और भी पुख्ता हो जाता है और कंफर्म हो जाता है। मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो कंफर्म हो जाता है। लेकिन ये सबको पता है कि जो जैसे हमारे बॉडी में सेंस ऑर्गन है, वैसे ही प्लांट के अंदर भी सेंस ऑर्गन है। ये भी ग्रोथ लेते हैं, ये भी बढ़ते हैं, इनके अंदर भी स्टिमुलेशन होता है। ऐसा नहीं है कि प्लांट के अंदर कान है और वो हमारी बातों को सुनते हैं। जैसे इंसान का कान है, वो कान से सुन सकता है, लेकिन प्लांट्स के तो कान है नहीं, वो कैसे सुनेंगे। और अगर आप किसी से ये बात बोलेंगे कि हम म्यूजिक लगा के प्लांट्स के साथ बातें करते हैं या पौधों में काम करते हैं, तो हर कोई कहेगा ये पागल है, बेवकूफ़ है, इससे बेकार बात करना बेकार है। लेकिन प्लांट सुन नहीं सकते हैं, लेकिन फील करते हैं। इनके अंदर भी सेंस ऑर्गन है जो म्यूजिक के थ्रू या जो हम बोलते हैं तो उसके अंदर उसकी वजह से जो वाइब्रेशन होती है उसका इसके ऊपर, प्लांट के ऊपर बहुत असर होता है और इसको साइंटिफिकली प्रूव किया जा चुका है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि म्यूजिक से प्लांट ग्रोथ बहुत अच्छा होता है या किसी और चीज़ पे इफेक्ट पड़ता है। मैं इस बात का कोई गारंटी यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इसका जरूर असर होता है। जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो इंडियन साइंटिस्ट हैं, जो फॉरेन के साइंटिस्ट हैं, वो इस चीज़ को बहुत गहराई से रिसर्च किए हैं और इस बात को वो प्रूव भी किए हैं। जब इंडियन बोटानिस्ट के बारे में मैंने स्टडी किया तो डॉक्टर टीसी सिंह का नाम सबसे पहले आया, जो 1962 में जो अन्नामलाई के हेड ऑफ डिपार्टमेंट, बॉटनी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया था कि म्यूजिक का प्लांट के ऊपर क्या असर होता है। और उन्होंने रिसर्च में पाया था कि 20% म्यूजिक का इफेक्ट जो है 20% प्लांट की हाइट पे पड़ता है और 72% बायोमास पे पड़ता है। हालांकि बाद में इस पे बहुत डिबेट हुआ, बहुत लोगों ने इस पे डिस्कशन किया और उनका कहना था कि हर म्यूजिक प्लांट के ऊपर इफेक्ट नहीं करता है। खास करके वायलिन जो है, वायलिन बहुत इफेक्ट करता है प्लांट के ऊपर। और जो इंडियन क्लासिक डांस है, ऐसे डांस जिन पे जो खाली पैर से किए जाते हैं, जो जैसे कथक वगैरह होते हैं, जो डांस होते हैं, क्लासिकल डांस होते हैं जो खाली पैरों से किए जाते हैं, उस तरह के जो डांस होते हैं उनका इफेक्ट प्लांट के हाइट के ऊपर या बायोमास के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। 1973 में पीटर थॉम्पकिन ने एक बुक की चर्चा की थी, द सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट, जिसके ऑथर थे क्रिस्टोफर बर्ड। उसमें उन्होंने कहा था कि प्लांट के अंदर कई सेंस ऑर्गन हैं, जिस सेंस ऑर्गन की उतने सेंस ऑर्गन हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और सारे सेंस ऑर्गन काम करते हैं और ये सेंस ऑर्गन इतने इफेक्टिव होते हैं कि म्यूजिक के वाइब्रेशन से उनके अंदर एक स्टिमुलेशन आता है। और इवन जब प्लांट्स के ऊपर जो इंसेक्ट्स हैं या जो भी और बड़े कीड़े हैं या कोई ऐसे कीड़े होते हैं जो नज़र नहीं आते हैं, वो अगर उसके ऊपर अटैक करते हैं
तो वो वाइब्रेशन के थ्रू वो अपने आप को स्टिमुलेट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, और ऐसे वो एंजाइम्स या ऐसे कुछ ऐसे सिक्रीट्स करते हैं अपने अंदर से, ऐसे लार्वा वगैरह या जूस वगैरह ऐसा सिक्रीट करते हैं प्लांट कि वो इंसेक्ट्स को दूर कर देते हैं या मार देते हैं। तो प्लांट के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो अपने को सरवाइव कर सकें, अपने आप को बचा सकें, या अगर कुछ अनवांटेड सिचुएशन उनके सामने आ रही है तो उससे भी वो फाइट कर सकें। कनाडा के यूजिन कैनबी इंजीनियर ने गेहूं के ऊपर म्यूजिक का एक रिसर्च वर्क किया था, जिसमें पाया कि म्यूजिक बजाने से गेहूं के ऊपर जिसके सामने म्यूजिक नहीं था और कुछ प्लांट्स के ऊपर, गेहूं के प्लांट्स के सामने म्यूजिक थे, तो जहां म्यूजिक बजाए गए उसमें 66% ग्रोथ प्लांट के ऊपर ज़्यादा था। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता और मैं बहुत ज़्यादा आपको हिस्ट्री नहीं बताना चाहता, मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि सिर्फ एक चीज़ कहता हूँ कि म्यूज़िक जो है वो किसी भी इंसान को बहुत ही रिफ्रेश कर देता है। और ख़ास करके मैं जब भी गार्डनिंग करता हूँ और पानी डालता हूँ या पौधों में कुछ भी अगर फीडिंग वगैरह करता हूँ तो कान में म्यूजिक लगाकर सुनता रहता हूँ। और मैं ये नहीं कहता कि आप गुलाब के ग्रोथ के लिए आप भी म्यूजिक बजाएं तो आपके गुलाब में ग्रोथ हो जाएंगे या कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे। हालांकि कहा गया है कि कीड़े मकोड़े भी भागते हैं। कई इटली जैसे शहर में ये भी रिसर्च किया गया है कि कुछ म्यूजिक से कीड़े भी भागते हैं, क्योंकि प्लांट के अंदर वाइब्रेशन आती है तो उसका इफेक्ट कीड़ों के ऊपर भी पड़ता है। तो ये सारे रिसर्च की चीज़ें हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सारी बातों को छोड़ दें, ग्रोथ होता है या नहीं होता है और इसके कीड़े भागते हैं या नहीं भागते हैं। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप गार्डनिंग करें तो एक खुशनुमा माहौल में प्लांट को उगाएं। एक छोटा सा म्यूजिक कहीं पे, म्यूजिक सिस्टम आप अपने गार्डन में कहीं पे लगा लें, जैसा कि मैं दिखाया था। आजकल ब्लूटूथ के थ्रू म्यूजिक बजते हैं, तो कहीं भी लगा लें और गार्डनिंग करें। और ये भी रिसर्च में पाया गया कि बहुत तेज आवाज़ की म्यूजिक के प्लांट्स को नहीं पसंद है। बहुत मधुर आवाज़, बहुत सूदिंग आवाज़ होनी चाहिए, नॉइजी आवाज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्लांट्स के अंदर बहुत ही डेलिकेट टिश्यूज़ होते हैं जो इनके जो स्टेम सेल्स होते हैं वो बड़े डेलिकेट होते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा नॉइजी साउंड नहीं सुननी चाहिए। बहुत सूदिंग साउंड बजाकर अगर आप गार्डनिंग करेंगे तो आपके गार्डन में एक अलग ही माहौल देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि प्लांट के ऊपर आपके म्यूजिक का कुछ अच्छा ग्रोथ हो और उसका इफेक्ट आपके गार्डन में देखने को मिले। दोस्तों, म्यूजिक जो होता है वो हमें बड़ा ही पॉजिटिव वाइब्स देता है, बहुत ही खुशनुमा माहौल बना देता है। और एक चीज़ मेरे को समझ में आती है, साइंटिस्ट हमारे कंट्री के साइंटिस्ट हों या दूसरे कंट्री के साइंटिस्ट हों, उनका क्या रिसर्च वर्क रहा है, क्या नहीं रहा है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं ये भी नहीं कहता कि आप प्लांट को उगाने के लिए NPK मत दो या प्लांट म्यूजिक से बढ़ने लगेंगे, या मैं ये भी नहीं कहता कि आप एक्सोडस या जर्मन टेक मत यूज़ करो, अपने आप ही ट्रिप्स भाग जाएंगे। मैं ऐसा कुछ नहीं कहता। लेकिन ये मैं जानता हूँ कि जब आप अच्छे मूड से अगर गार्डनिंग करेंगे, खुशनुमा माहौल से अगर गार्डनिंग करेंगे, तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट जो आपके प्लांट के ऊपर आएगा। और एक पॉजिटिव वाइब्स, जब आप गाना सुन के या गाने के साथ अगर पॉजिटिव वाइब्स के साथ अगर गार्डनिंग करते हैं तो डेफिनेटली उसका असर आपके प्लांट के ऊपर दिखेगा, क्योंकि बड़े दिल से ही आप अपने प्लांट को केयर करेंगे, बड़े दिल से ही अपने प्लांट को फीडिंग देंगे, बड़े दिल से आप खुश होकर मस्ती के मूड में आप प्लांट के ऊपर सारा पेस्टिसाइड या फंगिसाइड करेंगे। और जो लोग परेशान होकर बहुत निगेटिव वाइब्स के साथ अगर आप गार्डनिंग कर रहे हैं या बहुत परेशानी में निगेटिव थिंकिंग के साथ अगर उसके ऊपर फीडिंग दे रहे हैं या पानी डाल रहे हैं, तो उसका असर भी प्लांट के ऊपर वैसा ही दिखेगा, निगेटिव वाइब्स प्लांट के अंदर भी जाएगी। क्योंकि आप जानते हो कि जब आप पॉजिटिव हो, एक कहा जाता है मीठे जो मिठास होती है उसके आसपास भौरे होते हैं, चींटियां होती हैं, भीड़ आती है। आप अगर मुस्कुराते हो तो लोग आपके पास होंगे, अगर आप उदास बैठे होते हैं, परेशान बैठे होते हैं या गंदा बोलते हैं या निगेटिव बोलते हैं तो लोग आपसे दूर भागते जाएंगे। लेकिन अगर आप पॉजिटिव हैं, दूसरों को हंसाते हैं, खुद हंसते हैं, हमेशा अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो लोग आपके करीब अट्रैक्ट होकर आएंगे। तो वही चीज़ प्लांट्स के साथ है। अगर आप खुश होकर पॉजिटिव वाइब्स के साथ अगर प्लांट लगा रहे हैं, गार्डनिंग कर रहे हैं, इनको फीडिंग दे रहे हैं,
ग्रोथ दे रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं अपने गार्डन के अंदर पॉजिटिव वाइब्स के साथ, तो उसका इफेक्ट आपके प्लांट के ऊपर जरूर दिखेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि हर गार्डन के अंदर एक म्यूज़िक हो। गुलाब शाम और सुबह अगर म्यूज़िक बजता रहे और आप गार्डनिंग करते रहें और जो आपके पसंद का म्यूज़िक हो वो आप सुनते हुए, अगर म्यूज़िक सुनते हुए गार्डनिंग करते रहें तो डेफिनेटली माहौल बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आपके गार्डन के अंदर आएगी। अगले टॉपिक पे मैं बात करूंगा गर्मी में गुलाब को कैसे संभालना है, उस पर हम बात करेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें एंड कीप ब्लेसिंग्स।